सिंध असम्बली के बाहर इस वक्त जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने का 7वां रोज़ जारी है और अब 8वें रोज़ में हम दाखिल होने जा रहे हैं। मंजरनामा ये है कि लोगों का रश बढ़ता ही जा रहा है। अहले कराची की उम्मीदें इस धरने से वाबस्ता हो गई हैं। कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया तक जो है इस धरने को अहमियत दे रहा है, क्योंकि किसी भी असम्बली के बाहर इतना तवील धरना किसी सियासी जमात ने इससे कबल नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमात इस्लामी ज़िला एयरपोर्ट के अमीर और साबिक यूसी के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, लिहाजा वो इस बल्दियाती सेटअप से भी वाबस्ता रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे तौफीकुद्दीन सिद्दीकी से कि इस वक्त वो क्या देख रहे हैं, इस धरने का जो मोमेंटम बन चुका है इसको किस तरफ देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप ने जैसे खुद से बताया कि 7वां दिन है और 5वें दिन यहाँ पर शदीद बारिश हुई है। लोग बारिश के अंदर जो है वो बैठे रहे, डटे रहे, हौसले और जज्बे के साथ। तो ये सूबाई हुकूमत को और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब को पैगाम है जमात इस्लामी के कारकुनान और अवाम, कराची के अवाम की जानिब से, कि आप फरमाते हैं कि जब बारिश ज़्यादा होता है तो पानी जो है ज़्यादा आता है। तो शहर कराची के अंदर असूल ये है कि जब बारिश ज़्यादा होता है तो अवाम ज़्यादा निकलता है और ज़्यादा बड़ी तादाद में अवाम निकल कर जहाँ पर उस बारिश के अंदर मौजूद थी। तो ये बात साबित करती है कि हालात जैसे भी हों और सूरत हाल जो भी हो, इंशाल्लाह इस बिल की खात्मे तक शहर कराची के अवाम इस धरने के अंदर यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इंशाल्लाह हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ देंगे। ये जो बात आई है बीच में आज सईद गनी साहब की तरफ से कोई बातचीत, कोई बीच की चीज़, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर हुकूमत इस पर आमादा हो जाती है कि भाई हम 2013 वाले एक्ट बहाल कर देते हैं तो जमात इस्लामी ये मुतालबे को यहाँ तक ख़त्म करेगी? नहीं जी, देखिए 2013 का जो बल्दियाती एक्ट था, हमारे सवालात तो उस एक्ट के ऊपर भी हैं कि वो बल्दियाती एक्ट भी जो है वो इस तरह का था कि जिसमें इख्तियारात जो है वो सल्ब कर लिए गए थे। लेकिन ये जो बल्दियाती निज़ाम है जो अब लेकर आए हैं, इसमें तो इख्तियारात नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आपने सेहत अपने पास रख ली है, तालीम का शुबा आपने हथिया लिया है, आपने ऑर्डर एंड सर्विस बोर्ड अपने पास रख लिया है। हमारा तो मुतालबा ये है कि जो 2001 का जो निज़ाम था जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब ने इस मुल्क के अंदर सिटी नाज़िम के तौर पर जो है वो लोगों को डिलीवर किया, हम चाहते हैं कि कम से कम मिनिमाइज़ एक हमारा जो यानी जो मुतालबा है वो ये है कि वो उस निज़ाम को जो है वो आप शहर के ऊपर नाफिज करें। वाटर एंड सर्विस बोर्ड हमारे हवाले करें, सेहत हमारे हवाले करें, तालीम हमारे हवाले करें, पुलिस हमारे हवाले करें, जो टैक्सेस के जो इख्तियारात हैं वो इसके हवाले करें। KMCA और KDA और ये सारे जो इदारे हैं वो इस महकमे के यानी कि शहरी हुकूमत के मातहत हैं और ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोई छोटा शहर नहीं है। हम तो छोटे शहर की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं लड़काना को आप उसको हक दें, लड़काना को इख्तियारात दें। हम कहते हैं जनाब आप सक्खर को इख्तियारात दें, हैदराबाद को दें, टंडो आदम को दें, पूरे सिंध के जितने शहरी इलाके हैं उन सबको इख्तियारात दें। और कराची चूँकि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है, सूबे को ये 95% टैक्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, वफाक को 67% दे रहा है। आप इसको क्या दे रहे हैं? आप उसके अगेंस्ट में इससे सारे इख्तियारात छीन रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट में इसको बाख्तर शहरी हुकूमत तक नहीं दे रहे। तो इस तरह से निज़ाम नहीं चलेगा। अच्छा, ये देखें, अगर जो है मैं जैसे 18वीं तरमीम हुई, इख्तियारात नीचे डिवॉल्व हुए, अगर लेट सपोज अगर जो है सूबे की सेहत के तमाम मराकज़ जो बल्दिया के पास भी होने चाहिए थे वो भी सूबा ले लेता है लेट सपोज, तो इसमें मतलब किसी के पास तो होगा ना इख्तियार। अब ये तो आप ये तो नहीं कह रहे आप जमात इस्लामी के हवाले करो, आप तो कह रहे हैं कि उस मातहत जो इंतज़ामिया होगी बल्दिया की उसके हवाले करो। तो अगर सिंध हुकूमत के पास भी है तो इसमें मसला क्या, आप सिंध हुकूमत से मुतालबा करके अपना काम करवा लें। देखिए दो उसमें मसले हैं। पहली बात यह है कि आपने तलबा यूनियन के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। एक तलबा यूनियन नर्सरी थी कि जहाँ से एक क़यादत तैयार होती थी और मुल्क की बागडोर संभालती थी, वो आपने बैन कर दी है। अब रही सही जो क़यादत हमें मिलती थी वो इन बल्दियाती निज़ाम के नतीजे में जो गली मोहल्ले से आम कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन निकलते थे, ये फिर आगे चलकर मुल्क की बागडोर, अगर आप ये सिस्टम भी उनसे ले लेंगे तो वो सीखेंगे कैसे? पहली बात तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि जब बारिश का मौसम होगा, जब बारिश होगी और जब ज़्यादा पानी आएगा, तो ज़्यादा पानी आने के नतीजे में जब मेरा घर डूब रहा होगा तो मैं वज़ीर बल्दियात के पास भागूंगा या अपने गली मोहल्ले के कौंसलर को पकड़ूंगा? मुझे बताइए, जब मेरा सीवरेज का मसला होगा तो सीवरेज के मसले के लिए मैं वाटर बोर्ड के MD के पास जाऊंगा या अपने घर के मोहल्ले के कौंसलर को पकड़ूंगा? मुझे बताइए, जब मेरी गली की जो है वो रोड का मसला होगा, मेरे पार्क का मसला होगा, मेरे मैदान का मसला होगा, तो मैं वज़ीर बल्दियात, वज़ीर आला और इनके पास जाऊँगा, इन महकमों के पास जाऊँगा, या मेरा जिसको मैंने वोट देकर मुंतखब किया मैं उसको पकड़ूंगा? तो आप इतनी ज़्यादा, और फिर दूसरा ये कि जो आपके पास है, चले अगर आपको दे देते, बड़ा आप अच्छा डिलीवर कर रहे होते सुबह के अंदर, आपने बड़े अच्छे काम किए होते, आपके पास एक हॉस्पिटल है वो आपसे चलता नहीं है, आपके पास जो फंड आते हैं उसके अंदर आप करप्शन करते हैं, तो आपके पास जो कुछ है उसको आप चला नहीं पा रहे। अब मजीद सब चीज़ों को अपने ये सिर्फ और सिर्फ
काबिज होकर ये उन प्रॉपर्टियों पर और उन इदारों के ऊपर उनको बेचना चाहते हैं, उनको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। इतना सिस्टम खराब, जैसे हमारे स्कूल देख लें, गवर्नमेंट स्कूल, उनकी सूरत इन्होंने ख़राब की ना, तो इनके तो जानवर बने होते हैं वहाँ पर, ये उनकी औताकें बनी हुई हैं, अस्तबल बनाए हुए इन्होंने। तो ये कहते हैं कि जी हम कराची के स्कूल भी इनके हवाले कर दें, ये कहते हैं हम हॉस्पिटल भी इनके हवाले कर दें, ये कहते हैं जी वाटर सीवरेज बोर्ड भी इनके हवाले कर दें, ताकि ये सब प्राइवेटाइज कर दें ये, और ये हाथ झाड़ के चले जाए। तो ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी जो है करप्शन करती है और 14 साल से उसने सिंध भर में डिलीवर नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस पूरे प्रोसेस के बाद अगर इख्तियार पर दोबारा पीपल्स पार्टी ही आती है तो वो तो अगर उसके पास इख्तियार हो या ना हो तो यही करेगी। सर हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस सिस्टम में कौन आता है। सिस्टम हम ऐसा बनाए कि उसको डिलीवर करना पड़े, चाहे चोर आए, उचक्का आए या अमानतदार और ध्यानदार लोग आए। आप सिस्टम बनाए, उसको काम करना पड़े। आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि अमानतदार भी आ जाएगा तो वो भी काम नहीं कर सकेगा, तो आप सिस्टम वो बनाए कि चोर भी आ जाए उसको भी काम करना पड़े। पीपल्स पार्टी अगर इस निज़ाम सिस्टम बनाए, उस पीपल्स पार्टी को लोग अगर वोट दें, वो आ जाए, उनका हक बनता है, उनका राइट है, वो आए और डिलीवर करें। उनकी जगह कोई दूसरा जीतता है, उसका हक बनता है, लेकिन आप सिस्टम तो बनाए कि डिलीवर कर सके। तो आप सिस्टम ही नहीं बनाएंगे तो वो जो जीत जाएगा वो करेगा क्या? उसको तो गालियाँ पड़नी है। तो ऐसे ही है कि जिसके हाथ पाँव बांध के आप जैसे उसको समंदर में, दरिया में फेंक दें और बोलिए तैर के दिखाओ। आपने बहुत अच्छे अंदाज से इस बात को समझाया है। हमें उम्मीद है कि नाज़रीन ने भी इस बात को, जो इंटेंसिटी है, जो लोग समझ रहे हैं कि शायद ये कोई सियासी जो है जंग है, ये इसको इस अंदाज से समझें जैसा आपने अभी बयान किया है कि अगर एक आम आदमी है, उसका मसला है, तो फिर वो सूबा क्यों नहीं कर सकता और सूबे में क्या नाम। लेकिन अब सवाल ये है कि 7 दिन हो चुके हैं और जो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो भी सामने है, तो ये कब तक ये मामला मतलब ये एक चीज़ ऐसी होती है कि हमारे मुल्क में रिवायत तो पड़ चुकी है धरनों की, कोई 125 दिन बैठ जाता है, कोई और 30 अभी हालिया गवादर में भी रहा है, तो आप इसको कहाँ तक देख रहे हैं कि कब ये सिंध हुकूमत की बर्फ़ पिघलेगी? सर इससे पहले मैं एक बात और ज़रूर आपसे कहूँगा कि इस पूरे सिस्टम के अंदर जो इन्होंने सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के अंदर इन्होंने एक जो इनकी नीयत, जिससे अंदाज़ा होता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, वो ये है कि इन्होंने जो डीलिमिटेशन के लिए फार्मूला तय किया है, वो ये कहते हैं कि जी 45,000 से यूसी एक शुरू होगी और 75,000 तक जाएगी। 10% प्लस माइनस का भी रेशियो इन्होंने दिया हुआ है। इट्स मीन ये कि जो इनके देही इलाके हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, या पीपल्स पार्टी के जबर के तहत इन्होंने अपना वोट बैंक वहाँ कायम रखा हुआ है, इन जागीरदारों ने और वडेरों ने, ये क्या करना है, इन्हें 40,000, 42,000, 45,000 पे एक यूसी ये बना देंगे। वो इलाके के जहाँ से इनको खतरा है कि जी यहाँ पर इनका वोट बैंक नहीं है या इनको वहाँ से फजराई नहीं है, तो ये वहाँ 75,000, 80,000 के ऊपर एक यूसिया बनाएंगे। मुझे आप बताइए कि 80,000 पे बनने वाली एक यूनियन काउंसिल होगी, उसको जो इख्तियारात और जो वसाइल, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए पिछली दफ़ा इन्होंने पर यूसी जो दिए, चले मैं सपोज करता हूँ कि 5 लाख रुपए ये पर यूसी जो है वो जो है फंड देंगे एक यूसी को। मुझे बताइए जो 80,000 की आबादी का जो जीत कर आया है वह चेयरमैन, उसको भी 5 लाख रुपए मिलेंगे और वो 80,000 आबादी को डिलीवर करेगा, और जो 45-40,000 की आबादी पर मुश्तमिल जो यूसियाँ बनेंगी उसको भी 5 लाख मिलेंगे। तो ये एक ऐसी नाइंसाफ़ी है, इससे इनके बदयांती जो है नज़र आती है। एक फार्मूला तय किया जाए पूरे सिंध के अंदर, उसके मुताबिक यूसियाँ बनाई जाएँ, ताकि जो यूसियों की तादाद है वो भी मुनासिब तादाद में शहर कराची के आवाम को मिले, फ़ंड और इख्तियारात भी जो है उसको मिले। अब आइए, आप कहते हैं जी 7वां दिन, आज भी शदीद सर्दी है, 2 दिन पहले बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, आज भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, आवाम मौजूद है, और बड़ी तादाद में लोग दफातर से अब जो है वो धरने की तरफ जो है रुख कर रहे हैं। बहुत पुरज़म है, पुरजोश है, इस्तकामत के साथ डटे हुए हैं। मुझे ये लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि जब तक ये एक्ट ये वापस नहीं होगा तो ये आवाम जाने वाली नहीं है। इल्ला ये कि हमारी क़यादत कोई फैसला करे, कोई रास्ता निकल जाए तो बात और है, वरना कम से कम आवाम जिस जोश और जज्बे के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बिल को वापस किए बगैर यहाँ से उठेगी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि यहाँ के लोगों के जो अज़ाइम हैं, जो जज्बात हैं, वो किस हद तक जो है इस बात पर आमादा हैं कि हमें सिंध भर में जो बल्दियाती एक्ट नाफिज किया जा रहा है उसके वो ख़िलाफ़ हैं, और इस बात पर पुरअज़म हैं कि कराची शहर को उसके हुकूक मिलने चाहिए और उसको लेने के लिए आखिरी हद तक वो जाएंगे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा।